हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले से मैं यहां पे आप लोगों को मैथ की क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें आपको मैंने 2 चैप्टर पढ़ा करके बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज मैं अपना मतलब तीसरा जो चैप्टर है वो पढ़ा रहा हूं, और आज मैं तीसरे चैप्टर में लगभग कितनी क्लासेस बन चुकी हैं? 3, 4 या 5वीं शायद क्लास है, 5वीं क्लास है शायद। तो मित्रों, आज लगभग वर्गमूल और घनमूल जो है वो आज तो नहीं समाप्त होगा, लेकिन कल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो मैंने कल कुछ वर्गमूल के सवाल दिए थे, जो आप लोग अगर नहीं किए हो तो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, तो वो आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पहला सवाल क्या दिया था? पहला सवाल जो दिया था मैंने, वो दिया था कि रूट के अंदर 0.36 का वर्गमूल निकाल के बताइए कितना होगा। तो इसका हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं खाना, और उसके बाद में पॉइंट के बाद हमेशा हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लें, तो यहां पे जोड़ा बन रहा है एक पहले से ही। तो मैं क्या करूंगा, अगर पहले पॉइंट लगा हुआ है तो मैं पहले यहाँ पे 0 बढ़ा करके पॉइंट लगा दूंगा, और उसके बाद में जब ये 36 लिखा है तो मैं इसको 6 बार अगर कर दूं ना, 6 बार, तो 6×36 हो जा रहा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वर्गमूल जो निकल के आ जाएगा ना, वो 0.6 निकल के आ जाएगा। ठीक मित्रों, तो ये पहला हमारा सवाल था जिसका वर्गमूल 0.6 निकल के आया था, ठीक है। तो और दूसरा हमारा सवाल ये था मित्रों कि रूट के अंदर 41.2 था और इसका हमें वर्गमूल निकालना था। तो दूसरा सवाल का हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 41.2। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या लिखी हुई है, अगर वो विषम संख्या में होता है तो मैं उसे पहले सम बनाता हूं, और सम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर कितना भी 0 में बढ़ा सकता हूं। तो ये सम बन गई है ना, देखो 2 और 2 4, अब ये सम हो गया ना। और जब सम हो जाता है तो मैं फिर इसको जोड़ा बनाता हूं, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और पॉइंट के इधर अगर जोड़ा बन रहा है तो ठीक है, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तब भी ठीक है। तो यहां पर मैं देखूं तो यहां भी एक जोड़ा बन रहा है, तो ये हो गया 41। अब फिर मैं इसमें कितने का मतलब वर्ग कर दूं कि ये 6 का। तो मैं जब 6 का वर्ग करूंगा तो 6 का कितना होता है, 36, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5। और जो ये पॉइंट लगा है ना, पॉइंट यहां पे लगा दीजिएगा, और यहां से हम जोड़े में उतारेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20। अब ये हो गया 520, और 6 हो जाएगा 12। अब मैं इसको कितने बार लेके चला जाऊं, गुणा करके 4 बार। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, और 4 चौक 16 के 6 हासिल आएंगे, 4 दूनी 8, और 1 हंसलिया 9, और 4 एकन्नम 4। और जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे 24 है, और इधर इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 4 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद में मित्रों हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि फिर यहाँ पे 128, यहाँ पे 24, अगर और आगे ले जाना चाहते हो तो यहाँ पे डबल जीरो आप ये वाला उतार लीजिएगा। ये हो गया 2400, और इधर है 128। अगर मैं यहाँ पे कितने से गुणा कर दूं, अगर ये 2000 यानी कि 2400 है, तो मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, 2 से, अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 2000 के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब 2400 के करीब लगभग पहुंच जाएगा। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। चलिए ठीक, एक बार में लेके जाऊं। जब मैं एक बार लेके जाऊंगा तो 1 अक्कम 1, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, और 1 अक्कम 1। और जब घटाएंगे तो इधर 9 आ जाएगा, और इधर 9 में से 8 गई तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गई तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। और इधर फिर जोड़ेंगे तो 1 1 2, और ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, आप फिर डबल जीरो इधर ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अब फिर जितने बार लेके जाना होगा, लगभग आप काट के चेक कर लीजिएगा, उतने बार आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही पॉइंट मतलब 2 ही अंक तक ले रहा हूँ दशमलव के बाद, तो हो जाएगा 6.42। मैंने 2 अंकों तक ले लिया, ठीक। तो ये दूसरा सवाल हमारा था। 6.41 आता है, तो भाई एक बार लेके गई हो आप, 6.4, अच्छा 1, यहाँ पे 1 आएगा ना, हाँ तो 1 कर लीजिएगा भाई, 1 बस। अब इसको मैं मिटा रहा हूं।
फिर अगला सवाल जो था वो था, यानी कि तीसरा सवाल वो था रूट के अंदर 6928, इसका वर्गमूल हमने पूछा था ना। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, आप लोग जानते हो भाग विधि। यहाँ पर लिख लेंगे 6928 और एक जोड़ा ये बनाएंगे और एक जोड़ा ये बनाएंगे। बताइए मैं कितने बार लेके चला जाऊं? 8 बार। जब मैं यहाँ पे 8 बार लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 64। और जब मैं घटाऊंगा तो 5, और इधर कितना बचा? 28, तो ये आ जाएगा 28, और इसको जोड़ूंगा तो 8 8 16। अब मैं कितने बार लेके चला जाऊं? 4 बार, है ना? 4 ही बार तो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 4 चौक 16, हाँ तो ज्यादा हो रहा है। कितने बार? 3 बार नहीं जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18 और 3 3 इसलिए 4, नहीं सही तो है, 3 बार जा रहा है ना? 89, 3 त्रिका 9 और 3 छक्का 18 के 8 हासिल आई 1, 3 3 इसलिए 4, हाँ 3 बार जा रहा है भाई। 3 बार में लेके गया तो इतना होगा, और ये हो जाएगा 18 में से 9 जाएंगी तो 9 बचेगा, और 11 में से 8 जाएंगी तो 8 3 11 बचेगा, यानी कि 39 हो जाएगा। 3 3 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा। फिर मैं इधर क्या करूंगा, और तो कोई संख्या उतारना बाकी नहीं है, या तो आप 39 को शेष बचाइए या इसको दशमलव तक काटिए, और दशमलव में काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद में क्या है, पॉइंट लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है भैया, और डबल जीरो बढ़ाते हैं, उसके बाद में मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3900 है, और यहाँ पर मैं कितने बार लेके चले जाऊं? 4 बार लेके चला जाऊं, 4, तो 4000 हो जाएगा, तो वैसे ही नहीं बन जाएगा ना, नहीं बन पाएगा। फिर कितनी बार लेके जाऊं? 3 बार, और जब मैं 3 बार लेके जाऊंगा तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, और 3 छक 18 के 8 हासिल आई 1, 3 छक 18 इसलिए 19 के 9 हासिल आई 1, 3 क्रम 3 इसलिए 4। भाई ये तो वैसे भी ज्यादा हो गया। फिर कितने बार लेके जाऊं? 2 बार लेके जाऊं। जब मैं 2 बार लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 छक 12 के 2 हासिल आई 1, 2 छक 12 इसलिए 13 के 3 हासिल आई 1, 2 का नम 2, 1 हो जाएगा 3। 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहां पर कितना बचा? 9 में से 2 जाएंगी तो 7, और इधर 8, 8 में से 3 जाएंगी तो क्या बचेगा? 5। और यहां पर मैंने पॉइंट के बाद 2 बढ़ाना था तो यहाँ पे 2 बढ़ाया। भाई इसके आगे आप लोग काट लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी काटने में। फिर इसको आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, 2 2 4, और ये 6 और ये 6 और ये 1 हो जाएगा। इधर शेष इतना आया है, पॉइंट लगा हुआ है, डबल जीरो बढ़ा देंगे। अब जितनी बार जाएगा लिख लेना, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 83.2, और जा रहा है 1 2 बार, तो आप काट के देख लीजिएगा कि हम ही काट के बताएं, रहने दें, ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। और एक आपका वर्गमूल यहाँ पे दिया गया है, जो चौथा था वो चौथा वर्गमूल दिया है रूट 146, यानी कि 146 का वर्गमूल निकालना था। तो 146 को मैं ऐसे लिखूंगा, और ऐसे लिखने के बाद में क्या होता है, इसको जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा बन गया ना, एक बच गया, इसको मैं एक एक बार लेके जाऊंगा तो एक एक करना में एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना उतर आएगा 46, और एक एक कितना हो जाएगा 2। कितने बार लेके जाऊं? 2 बार लेके जाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर क्या करूंगा, 2 2 हो जाएगा 4, और ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे जोड़ा में 0 बढ़ाऊंगा, हो गया 200। अकन्नम ले जाए, नहीं कट रहा है ना, इतना ही रहेगा भाई। उसके बाद में नहीं ऐसा कैसे, इसका तो पूरा निकालना पड़ेगा पॉइंट के बाद भी, ठीक है। तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 है, एक बार भी नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो बढ़ाऊंगा, और एक जीरो बढ़ाने के बाद में फिर डबल जीरो हो जाएगा। अब तो जाएगा, अब करके देख लेना, ठीक है, जितना भी आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12.0, और कुछ आएगा जो लिख लेना आप लोग, ठीक है। अगला ये वाला आप लोग कर लेना अपने मन से, ठीक है। और फिर मैं आगे चलूं, जो कुछ सवाल थे लिख करके लाए थे हम और नहीं करवाए थे, वो आज कुछ सवाल आप लोगों को करवाऊंगा। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का हो गया था, 6 अंकों वाली नहीं हुआ था ना, ठीक है, चलिए मैं यहां पे बता रहा हूं, इसको मिटा दूं, ठीक है।
इसमें क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अगला सवाल जहां मैंने कल छोड़ा था, 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, तो भाई इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूछ ले रहा है ना, तो इसमें पहले आप लोगों को जानना होगा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए भाई, 1 लिखो और उसके बाद में 5 जीरो। इससे छोटी 6 अंकों की कोई संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर जैसे इसमें एक कम करोगे, एक कम करोगे तो 5 अंकों की बन जाएगी। 2 2 4 2 6, इसमें देख लीजिएगा जैसे एक करोगे ये 5 अंकों की बन जाएगी, यानी कि यहां भी 9, 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 यहां से एक खत्म। इससे 6 अंकों की छोटी संख्या नहीं हो सकती है। तो इसी में हमें चेक करना है कि पूर्ण वर्ग कौन हो जाएगी। ठीक, तो इसका आप लोग वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेना आप लोग जानते हैं, है ना। जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। इसमें मैं क्या करूंगा, 3 का जब मैं भाग करूंगा, सॉरी 3 का गुणा करूंगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ डबल जीरो आ जाएगा तो ये हो गया 100, 3 3 हो जाएगा 6, और फिर मैं क्या करूंगा, एक बार लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 61, और ये हो जाएगा आपका 9, और इधर 8 में से, सॉरी 9 में से 6 गई तो कितना बच जाएगा 3, और ये डबल जीरो बचा है, डबल जीरो आ गया, 1 1 2, और ये 6 हो जाएगा। फिर मैं कितने बार लेके चला जाऊं, 6 का 36, 6 बार लेके चला जाऊं, चलिए 6 बार लेके गया तो 6 का हो जाएगा आपका 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 का 36, 1 हसिलिया 37, और 10 में से 6 गई तो कितना बचा 4, और 9 में से 5 गई तो कितना बचा 4, और 8 में से 7 गई तो कितना बचा 1, 144 बचा। ठीक है, तो 144 शेष बच रहा है ना, 144 शेष बच रहा है। अब बताइए क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, अभी नहीं बन रही है। अगर मैं 144 इसमें से घटा दूं तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी जो पूर्ण वर्ग होगी। फिर मैं क्या करूंगा, यहां फिर जोड़ूंगा तो 6 6 हो जाएगा। देखिए ऐसा यहां पे करना होता है, ये मैंने 6 बार लेके गया, अगर मैं 7 बार इसमें लेके चला जाऊं, 7 बार, अगर मैं 7 बार लेके चला जाऊं तो ये 3900 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 3900 से ज्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है जितना ज्यादा हुआ है उतना संख्या मैं अगर इसमें जोड़ दूं, जितना ज्यादा हुआ है अगर मैं उतना संख्या इसमें जोड़ दूं तो वही संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं कितने बार लेके जाऊं, 7 बार, तो 7 7 49 के 9 हासिल आई 4, और 7 दूनी 14, और 4 18 के 8 हासिल आई 1, 7 6 42, और 1 हसिलिया 43। अब भाई 3900 में से 4389 तो घटेगा नहीं, तो 4389 में से 3900 घटा लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, और इधर बच जाएगा आपका 8, और ये 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 4 13, बस यानी कि 489, इतना ही तो आएगा। भाई घटा के आप लोग देख लीजिए, 89, और ये 39, और ये डबल जीरो, ये 9, ये 8, और ये 13 में से 9 गई तो 4, यानी कि 489। अगर इसमें मैं 489 जोड़ दूं तो जो ये संख्या आएगी ना पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई थोड़ा सा अगर कम समझ में आए तो परेशान मत होना, इसके बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलूं। अगला सवाल इसमें है, कह रहा है
ये 56, 78 और 56 के समीपतम पूर्ण वर्ग संख्या के समीपतम पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? भाई 56, 78 और 56 के समीपतम मतलब नजदीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 56, 78 और 56, इसका मैं पूर्ण वर्ग निकालूंगा। जब मैं इसका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल लेने के लिए हम क्या करूंगा, जोड़ा बनाऊंगा, और ये जोड़ा ऐसे बनेगा। तो यहां पर मैं किसका करूं, 7 का, है ना, 7 से जा रहा है तो 7 सता 49, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 7 16, है ना। और फिर यहां से आ जाएगा आपका 78 और ये हो जाएगा 14। अगर मैं यहां पे कितने बार लेके जाऊं, 3 बार कि 4 बार चला जाएगा या 5 बार जाएगा भाई, 5, 55 25, 5 40 2 42, 5 का 5, 5 और 2 हो जाएगा 725। हाँ जा रहा है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, 8 में से 5 गई तो 3 और 7 में से 2 गई तो 5 और ये 5 5 10, 4 1 5 और ये 1, 150 हो गया। उसके बाद में इधर क्या बचा, 56, तो ये हो गया 56। अब फिर ये 5356 लिखा है। यहां पर अगर मैं करूं 4 बार लेके जाऊं, अगर मैं 5 बार लेके जाऊं तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो मैं 4 बार पहले चेक कर ले रहा हूं, 4 बार। तो जब मैं 4 बार चेक करूं तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आई 1, 4 0 0 और 1 बच गई, और 4 पंचे 20 के 0 हासिल आई 2, 4 का 4 2 6। भाई ज्यादा हो रहा है उसमें, फिर कितने बार ले चलूं, चलिए अब ये 4 बार हमने देखा, तो यहां पर आ गया आपका 6 0 1 6, इतना बार आ रहा है ना। अब मैं 3 बार भी देख लेता हूं, 3 बार ले जाकर के देख लेता हूं, 3 बार, तो 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3, 1 लिया 4। इसमें जब मैं घटाऊंगा तो 16 में से 9 गई तो कितना बच जाएगा, 7, और इधर 4, और ये हो गया 13 में से 5 गई तो 8। भाई या तो आप 847 इसमें से घटाओ, ठीक है, और या फिर आप लोग 5 3 5 3 5 6 0, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गई 6, और ये 9 में से 3 गई तो 6, या फिर आप 660 जो है ना, 660 जोड़ो, या आप 847 घटाओ या 660 जोड़ो इस संख्या में, तभी ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो बताइए इसके समीप लाने के लिए मैं ज्यादा घटा लूं कि कम जोड़ दूं, कम जोड़ दिया जाए ना, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 660। ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन ये सबसे दमदार सवाल रहते हैं। ठीक है, परेशान मत होना भाई। एक सवाल मैं और 2 सवाल कराऊंगा, उसके बाद में कल जो रहेंगे, कल वाले सवाल वो बहुत नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, परेशान मत होना भी इन सवालों से, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे इन सवालों को भी। इसमें एक सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो, और 8 9 12 15 20, और 8 9 12 15 20 व 25 से पूर्णतः विभक्त हो, व 25 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर कहीं ऐसा सवाल दे दे तो आप लोग जानते हैं, छोटी से छोटी अगर पूछ ले कि वो संख्या बताइए
छोटी से छोटी जो इन सभी से विभक्त हो, यानी कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 से विभक्त हो। तो इसमें क्या करना होता था, आप लोग जानते हो एलसीएम निकालते थे, है ना, एलसीएम वाले चैप्टर में पढ़ते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8, 9, 12, 15 और 20 का क्या निकालूंगा, 20 और 25 का क्या निकालूंगा, एलसीएम। आप लोग निकालिए एलसीएम, इसका कितना आएगा, लो काटो इसको, देखो 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 छक 12, 15, 2 कनम 2, 2 जीरो 0 और ये आ जाएगा 25। फिर 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, ये 9, 2 तियाँ 6 और ये 15 और ये 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा 25। फिर किससे काटूंगा, 2 से, तो ये 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर मैं किससे काटूं, 3 से, 3 त्रिक 9, ये 3 कट जाएगा, 3 पचे 15 और ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर मैं किससे काटूं, 3 से, तो ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25। फिर मैं किससे काटूं, 5 से, तो यहाँ पर 55 25, ये दोनों कट जाएंगे। फिर मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और उससे बाद में पंचे 5 0 0, 5 से 30 और 5 ते 15 और 3 18, कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 1800। 1800 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है, 12 से भी कट जाती है, 15 से भी कट जाती है, 20 से भी कट जाती है और 25 से भी कट जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको विभाजित करके देख लीजिएगा। देखिए 8 से मैं विभाजित कर रहा हूं पहले, तो 8 दूनी 16, 17 18, 2 बच जाएंगे, ये 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, यहां बच जाएंगे 4 और 4 जीरो के पास आ जाएंगे, हो जाएगा 40 और 8 पंचे 40। अगर मैं 12 से विभाजित करूं तो 12 का नम 12, 6 बच जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 12 पंचे 60 और ये जीरो तो वैसे कट जाएगा। अगर मैं 9 से विभाजित करूं तो 9 दूनी 18, वैसे कट गया। अगर मैं 15 से विभाजित करूं तो 15 का नम 15, 3 बच गया, हो गया 30, 15 दूना 30 और जीरो तो वैसे कट जाएगा। अगर मैं 20 से करूं तो ये तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 9 18, ये भी कैंसिल हो जाएगा 20 से। अगर मैं 25 से काटूं ना, 25 से, तो 25 से अगर मैं काटूं तो 25 छक्का होता है 150, है ना, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और बच जाएगा 5 इसमें और ये हो जाएगा 50 और 25 दूना 50, 25 से भी कट जाएगा। लेकिन क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है? अगर आपको चेक करना है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर वर्गमूल इसका निकल आया तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अगर वर्गमूल नहीं निकल के आया तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वर्गमूल तो आप लोग निकाल ले रहे हैं, तो निकालिए। इस संख्या का वर्गमूल जब मैं निकालूंगा तो देखिए भाई, यहीं से आप लोगों को दिख रहा है कि एक जोड़ा ये बन गया, है ना, एक जोड़ा ये बन गया, है ना, एक जोड़ा ये बन गया, बचा कितना भाई, कितना बचा, ये 2 वाला बच गया ना, इसका जोड़ा नहीं बनना है। इसका जोड़ा बनाने के लिए इसमें मैं क्या करूंगा, 1 2 का गुणा करा दूंगा और ये हो जाएगा 3600, ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। भाई इंक नहीं डाले थे उसमें, नहीं खोल पाए थे इसमें। और एक मार्कर कहाँ गया, चलें और आगे। तुम लोगों के लिए होमवर्क का सवाल दे देते हैं, ठीक है, करके लाना। इसमें थोड़ा घन वाला सवाल है। सवाल है वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण घन हो, जो पूर्ण घन हो
जो पूर्ण घन हो तथा 32, 36, 24 तथा 32, 36, 24 54 से विभक्त हो, 54 से विभक्त हो। और एक सवाल ऐसा भी दिया गया, (1372) और गुणे 3√1458, ये वाला। तो ये सवाल आप लोग लगा के हमको दिखाइएगा, ठीक है, अगले दिन। आज का मैं सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मित्रों, आपको अगर पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से ये वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, अगले दिन मिलते हैं। आज कितने